नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की है? 150 गीगावाट या 175 गीगावाट, 250 गीगावाट या 500 गीगावाट? तो 201 आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 250 गीगावाट। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो ने अपने लघु उपग्रहों प्रक्षेपण यान एसएसएलवी प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एच एल को। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोम, इटली में। नेक्स्ट कह रहा है द विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? ये कह रहा है पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्स दिल्ली का बना है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वच्छ उत्सव मनाया गया है, स्वच्छ उत्सव मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति राय का जो पुस्तक है, मदर मैरी कम टू मी। ठीक है, इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष वर्ष 2023-24 में कितनी परसेंट हो गई है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 80.9% हो गया है। और नेक्स्ट करें हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर दुमका रामपुर हाट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? 21वां सैन्य अभ्यास अलास्का में संपन्न हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश के द्वारा निर्मित मिग-21 लड़ाकू विमान की सेवानिवृत्ति कर दिया है? ये कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिग-21 सेवानिवृत्त किया है तो किस देश का है? तो वो रूस का था, जिसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसका राइट आंसर है तिहान जीन, चीन में किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किन दो प्रोजेक्ट 17 युद्धपोत को एक साथ लॉन्च किया है? तो 214 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 रुपये को टाटो टू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य को मंजूरी दी है? किस राज्य को मंजूरी दिया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश को मंजूरी दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ घोषित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका को। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद और सदस्यों के उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली नदी के नाम पर रखा गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है? तो 218 का आपका राइट आंसर होगा।
218 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, पुणे से अंजनी नागपुर तक ये किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पशु जैव जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने गजक ख्वाजा में कह रहा है गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किमी मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। इस मालगाड़ी का क्या नाम है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आप उस मालगाड़ी का नाम रुद्र अस्त्र है। ठीक है, तो 220 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट करा कि हाल ही में काकेशस क्षेत्र के किन दो देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ये कह रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजरबैजान और आर्मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट करा कि रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने वाले देश लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना परसेंट हो गया, ये कह रहा है। तो 222, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला एम एस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एरे एरे नारे को दिया गया है। ठीक है, एरे नारे को दिया गया उनको। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किसके नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है, ये कह रहा है। तो इसका राइट, कर्तव्य भवन के नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर शुरू की है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन देश बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालदोवा बना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायो फर्टिलाइजर फोर्टिफाइड किस्म को किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? कह रहा है किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और आईसीआर भारत के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परीक्षा पे चर्चा जो हुआ था वो गिनीज अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहित शर्मा का है। सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली जो है वो सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बनी है। नेक्स्ट है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया गया है? स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12th फेल को 12वीं फेल को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम है। नेक्स्ट कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर ए राज डॉक्टर ए राजा राजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? ये पूछ रहा है, अभ्यास का क्या नाम है? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिम्बेक्स 2025 इसका नाम है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का
अनुकरण करने हेतु होप मिशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। ठीक, लद्दाख के द्वारा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिपरावा अवशेष को वापस भारत लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा मथुरा कोटा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश और पूर्वी रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नगर लखनऊ। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली को। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? ये कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया के किस स्थान पे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे है। और हाल ही में थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन बी, कंबोडिया के बीच। नेक्स्ट कह रहा है, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 21 संचारी साथी मोबाइल ऐप। कुल कुल 21 ऐप है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा कि हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगांव के हमले के दोषी को 3 पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया है? किस हमले के तहत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन महादेव चलाकर जो पहलगांव के आतंकवादी थे उनको मारा गया, इसे ऑपरेशन महादेव चलाया गया था उसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन का है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में मंगलौर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारत नाट्यम करके गो, गोल्डन बुक अवार्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम दर्ज कराया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोमेना इवेट परेरा ने। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फाइड विश्व कप 2025 का खिताब जीता, साथ ही भारत की 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी है, जिन्होंने भारत की तरफ से चौथा भारत की 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैस परमाणु बम गजाप और NEB-2 घोष का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तुर्की के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।